हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में सोलेटरी कन्फाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलेटरी कन्फाइनमेंट को क्या कहते हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं जो इससे रिलेवेंट है, कौन से बेरेक्ट में इसके बारे में बताया गया है, क्या इसमें कन्फाइनमेंट की जो टेन्योर है, जो पीरियड है वो क्या रहेगा, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी लॉ से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देख सकते हैं। जैसा कि हम बात करें, हमारी जो आज की टर्म जो हमें सीखनी है वो है सोलेटरी कन्फाइनमेंट। सोलेटरी कन्फाइनमेंट का हिंदी में मतलब होता है एकांत कारावास, यानी कि उस कैदी को बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग रखना, एकांत में रखना, ताकि वो उससे किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति से ना मिल पाए। तो उसको हम सोलेटरी कन्फाइनमेंट या एकांत कारावास कहते हैं। ये नॉर्मल सज़ा जो दी जाती है उससे थोड़ा सा कठोर होता है और केवल कानून के द्वारा ही, जो कानून में प्रावधान है कि कितने समय के लिए ही उसे जो है सोलेटरी कन्फाइनमेंट देना है, उसी के अनुसार दिया जाएगा। जेलर जो है अपने अनुसार, या जेल के जो भी हेड हैं, सुपरिटेंडेंट हैं जेल के, वो अपने अनुसार किसी भी कैदी को सोलेटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते बिना कानून के प्रोविज़न के अनुसार। यानी कि कानून में लिखा है अगर किसी को इतनी सज़ा होगी तो उसको इतना एकांत कारावास दिया जाएगा, इतनी सज़ा होने पर इतना होगा। तो वो अब हम पढ़ेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता नए कानून के अनुसार सेक्शन नंबर हमारी है 11। सेक्शन नंबर 11 जो कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट की बात करती है। ये क्या कहती है कि जब भी किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, तो कोर्ट को यह पावर दी गई है इस सेक्शन के अंदर कि उस अपराधी को सोलेटरी कन्फाइनमेंट में डाला जा सकता है। अब वो कितना उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाएगा उसको अब हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें बात करें तो कुल सोलेटरी कन्फाइनमेंट किसी भी अपराधी का कितना हो सकता है, 3 महीने तक। 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई है और उसकी सज़ा 6 महीने तक ही है, यानी कि जो भी उसने अपराध किया था उसकी मैक्सिमम सज़ा 6 महीने है, या उसे 6 महीने सज़ा सुना दी गई, तो ऐसे में एकांत कारावास या सोलेटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने से अधिक नहीं होगा। इसी तरीके से अगर सज़ा 6 महीने से लेकर 1 साल तक की दी गई है तो ऐसे में सोलेटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 1 साल से ज़्यादा सज़ा उसे दी गई है तो ऐसे केस में 3 महीने से ज़्यादा सोलेटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जिसे भी सोलेटरी कन्फाइनमेंट किया जाता है, जिस अपराधी को या जिस मुलजिम को, तो उसे लगातार जो है सोलेटरी कन्फाइनमेंट नहीं किया जा सकता। बीच बीच में अंतर देना या इंटरवल देना अनिवार्य हो जाता है। और बात करें इसके बारे में, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं कि कितने समय तक जो है कंटिन्यू जो है सोलेटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। इससे रिलेटेड है हमारी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन नंबर 12, जो बात करती है लिमिटेशन या लिमिट ऑफ ए सोलेटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, यानी कि एकांत कारावास की क्या लिमिट होगी। इसमें बताया गया है कि एकांत कारावास लगभग 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1 महीने तक दिया जा सकता है, लेकिन एक बार में 14 दिन से ज़्यादा किसी भी अपराधी को, किसी भी कन्विक्ट को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। और 14 दिन के तुरंत बाद उसे ब्रेक दिया जाएगा। कितना ब्रेक दिया जाएगा? जितना उसे कारावास के लिए सोलेटरी कन्फाइन किया गया है। इसका उद्देश्य केवल इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी कैदी या जो कन्विक्ट है उसको शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा ना पहुंचाई जाए, उसे जो है सुरक्षा मिलती रहे। अब इससे रिलेटेड हम 2 केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर एलएलबी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो केस लॉज को भी अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सोलेटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एलएलबी में भी पूछा जाता है। तो पहला केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट बिना
न्यायिक आदेशों के नहीं दिया जा सकता। जेल प्रशासन अपने स्तर पर यह निर्धारित नहीं कर सकते, ना ही इस तरीके की सज़ा किसी भी कैदी को दे सकते हैं। दूसरा केस है हमारा चार्लीज शोभराज वर्सेस सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल तिहाड़। ये दूसरा केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी कैदी को अत्यधिक एकांत कारावास देना उसके मानव अधिकार का उल्लंघन है। इसे बहुत सीमित और आवश्यक परिस्थिति में ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी जो सुप्रिटेंडेंट हैं जेल का, वो ऐसा अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं और अधिक देने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो ये था हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टॉपिक। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।